एनिमे लवर्स खुद कह रहे हैं कि ये एनिमे डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन जैसे एनिमे को पीछे छोड़ सकता है। हाँ, तो आज मैं आपके लिए ऐसी एनिमे सजेशन लाया हूं जिसके लिए लोग 2016 से वेट कर रहे थे। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे एनिमे लवर्स इस दुनिया के सबसे कमजोर एनिमे कैरेक्टर को अपना फेवरेट कैरेक्टर बनाने वाले हैं। इस एनिमे में बताया गया कैसे 10 साल पहले इनकी दुनिया में बहुत सारे पोर्टल्स खुलने लग गए थे जिन्हें डेंजन कहते हैं, जो इंसानों और मॉन्स्टर की दुनिया को एक करता है। और इस दरवाजे के खुलने से कुछ इंसानों में भी मैजिकल पावर्स अवेकन हो गई, जिन्हें इस एनिमे में हंटर्स के नाम से बुलाया जाता है। और इन हंटर्स को इनकी ताकत के हिसाब से कुछ रैंक्स में डिवाइड किया गया है, जैसे सबसे ज्यादा ताकतवर एस रैंक में आते हैं और जो सबसे कमजोर हंटर होते हैं वो ई रैंक में आते हैं, जिस रैंक में हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू है। और यहाँ पे ये फेमस है बहुत ही कमजोर हंटर के नाम से। पर ये देखते ही देखते कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, ये देखने के लिए तो आपको ये अमेजिंग एनिमे देखनी पड़ेगी। अब वो जो पोर्टल जहां भी खुलता है जिन्हें ये डेंजन कहते हैं, अगर हंटर उन पोर्टल के अंदर जाके मॉन्स्टर को 7 दिन के अंदर नहीं मारते हैं तो मॉन्स्टर उस डेंजन से बाहर आ जाएंगे और इस दुनिया को तबाह कर देंगे। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही कुछ हंटर्स के ग्रुप अपने रैंक के हिसाब से डेंजन के अंदर जाते हैं। अब उन मॉन्स्टर को मारने के लिए इन हंटर्स को पैसे मिलते हैं। हाँ, ये पैसे के लिए काम करते हैं। तो हमारा कमजोर जिनवू जो अपनी माँ के लिए जो बहुत ज्यादा बीमार है, उनके इलाज के पैसे कमाने के लिए हंटर बन गया है। पर जिनवू इतना कमजोर हंटर है कि वो सबसे वीक डेंजन में जाके भी मॉन्स्टर से पिट के चला आता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे 10 हंटर्स के ग्रुप रैंक डी के डेंजन के अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक टेम्पल मिलता है जहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी होती हैं। अब कुछ पैसे कमाने के लिए हमारा कमजोर जिनवू भी उन हंटर्स के ग्रुप में चला जाता है। जैसे ही वो उस टेम्पल में पहुंचते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। यहाँ से बच के निकलना अब उनकी बस की बात नहीं है। अब इस टेम्पल से बाहर निकलने के लिए इन्हें 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ के भगवान की रिस्पेक्ट करो, और दूसरा यहाँ के भगवान की प्रशंसा करो, और तीसरा यहाँ के भगवान में विश्वास रखो। पर यहाँ के कुछ हंटर्स इस बात को मजाक में लेते हैं और देखते देखते वो मूर्तियां जिंदा हो जाती हैं और उनको एक एक करके मारने लग जाती है बहुत ही बुरी तरीके से। और यहाँ दिखाया जाता है कैसे जिनवू अपना दिमाग लगाता है और वो इन 3 रूल को समझ जाता है और कैसे वो अपनी जान को दांव पे रख के वहाँ पे कुछ हंटर्स की जान बचाता है। ये देख के तो गूज़बम्स और रोना आ जाएगा आपको। और बेचारा जिनवू वहाँ अकेला पड़ जाता है और कैसे सारी मूर्तियां जिंदा होके उस पे टूट पड़ती हैं और उसका कचुम्बर बना देती हैं। और वो मरते मरते एक विश मांगता है कि काश मुझे एक और मौका मिलता और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता। और वो ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ पे रखी मूर्तियां उसके हाथ पांव सब कुछ काट देती हैं और उसे मार डालती हैं। पर हमें अगले ही सीन में जिनवू हॉस्पिटल में जिंदा दिखाई देता है और उसके हाथ पांव सब कुछ वापस रिकवर हो चुके हैं। पर कैसे? क्या उस टेम्पल के गॉड ने उसे एक और मौका दिया है जीने का? और उसके जिंदा होने के बाद उसके सामने एक कंप्यूटर जनरेटेड स्क्रीन क्यों आ रही है और उसमें उसे टास्क करने के लिए क्यों मिल रहे हैं? और जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करता है वो ताकतवर बनते जा रहा है। पर कैसे? ये सब जानने के लिए तो आपको ये अमेजिंग एनिमे देखनी पड़ेगी जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, जो आपको क्रंची रोल पे मिल जाएगी। और ऐसी अमेजिंग एनिमे सजेशंस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो।